मीडिया में आपका स्वागत है। हाथरस गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। दरिंदों की बेरहमी की शिकार हुई पीड़िता को इंसाफ वही वकील दिलाने की कोशिश की जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया था। हाथरस गैंगरेप कांड की शिकार पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा समृद्धि उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए हाथरस रवाना हो गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि निर्भया को इंसाफ दिलाने वाले वकील सीमा समृद्धि हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बिना किसी फीस के ही केस लड़ेंगी। वकील सीमा की पीड़िता के परिवार से फोन पर बात भी हुई थी। प्रशासन ने परिवार से मिलने पर लगाई पाबंदी। उधर हाथरस पहुंची निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा को पीड़िता के परिवार से प्रशासन द्वारा मिलने नहीं दिया गया। समाचार एजेंसियों और निजी न्यूज चैनलों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिवार ने मुझे हाथरस बुलाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं उनकी कानूनी सलाहकार के रूप में खड़ी रहूं। मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी क्योंकि प्रशासन का कहना है कि यह कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करेगा। जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे, अधिवक्ता विशाल ठाकरे और रुद्र प्रताप यादव ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष जांच के लिए उचित आदेश पारित करने का आग्रह किया है और साथ ही अपील की है कि या तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए या एसआईटी द्वारा इसकी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हो जांच। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराई जानी चाहिए। इसके अलावा जनहित याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में मामले की जांच और ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, इसलिए इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि पीड़िता के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से मारपीट की गई। एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी जीभ कटी हुई थी और उसकी गर्दन और पीठ की हड्डियां आरोपियों ने तोड़ दी थी जो उच्च जाति के थे। इसके बाद पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी पुलिस ने पीड़िता से रेप नहीं होने का किया दावा। उधर रिपोर्ट यह भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल डीजीपी ने यह दावा किया है कि हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था आनंद कुमार ने यह कहा कि दिल्ली के एक अस्पताल के मुताबिक दलित युवती की मौत गले में चोट लगने और उसके कारण हुए सदमे की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट से यह भी साफ जाहिर होता है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। यूपी पुलिस ने जातीय हिंसा भड़काने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि वारदात के बाद युवती ने पुलिस को दिए बयान में भी अपने बलात्कार होने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा कि उसने सिर्फ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया था। कुमार ने कहा कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने और जातीय हिंसा को भड़काने के लिए कुछ लोग तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उधर हाथरस को लेकर न सियासत थम रही है और न ही हंगामा। लखनऊ समेत देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़िता के परिवार से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे गांव के बाहर ही रोक दिया। वहीं मीडिया ने भी पीड़िता के परिवार से मिलना चाहा, पर स्थानीय प्रशासन न तो किसी को अंदर जाने दे रहे हैं और न तो किसी का सवाल का जवाब दे रहे हैं। प्रशासन ने पीड़ित परिवार के पूरे घर के चारों तरफ 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही कड़ी सुरक्षा कर रखी है और ये सुरक्षा बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सब की ज़रूरत क्यों है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।